जय माँ शुभ्रांगिनी। जय गुरु जी। माँ शुभ्रांगिनी से तो सभी बच्चे परिचित हो चुके हैं। मेरी कल्पना परम ब्रह्म का स्त्री स्वरूप जो मेरे मन में अवतरित हुई, मुझे शुभ्रानंद कहा। और माँ शुभ्रांगिनी कोई ब्रांडेड योगा कार्यक्रम नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, दर्शन के लिए कोई स्थान नहीं है। मन में दर्शन कीजिए। और एक आज प्रातःकाल आज फिर माँ के दर्शन हुए, और जिस प्रकार मैंने दर्शन किए उसी प्रकार बच्चों तुम भी दर्शन करो। कहीं नहीं जाना है, किसी साधु संत की सेवा नहीं करनी है, कहीं दक्षिणा नहीं चढ़ानी है, कुछ भी नहीं करना है। केवल माँ ने जिस प्रकार मुझे बुलाया आज और मैं पहुँचा मानसिक रूप से, उसी प्रकार तुम भी पहुँचो। मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे। माँ के दर्शन करो, वापस आ जाओ। बिल्कुल शांतिपूर्ण मुद्रा में बैठ जाओ। आपका कमरा शांतिपूर्ण होना चाहिए। जिस कक्ष में आप बैठें, छत पर बैठें जहाँ शांति हो, कोई आए ना, डिस्टर्ब ना करे। इस 15 मिनट में कम से कम दुनियादारी डिस्टर्ब ना करे। मोबाइल ऑफ कर लीजिए। कोई भी घर में किसी से भी कह दीजिए कि मैं 15 मिनट ध्यान करने जा रहा हूँ, मेडिटेशन करने जा रहा हूँ। प्रश्न उत्तर में पचड़े में न पढ़ने के बजाय बस सिंपली यही कहिए कि मैं 10-15 मिनट थोड़ा शांति से बैठना चाहता हूँ। या ऐसी कंडीशन क्रिएट कर लीजिए कि आपको कोई डिस्टर्ब करे ही नहीं। जैसे कि थोड़ा सा झूठ बोलना भी गलत नहीं है कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। कमरा बंद कर लिया, इत्मीनान से आप बैठ जाएं, लेट जाएं। खड़े होकर बेटा ध्यान नहीं होता, लेट कर भी होता है, लेट कर भी होता है, कोई समस्या नहीं है। ये तो ध्यान पंडितों ने, जो तमाम ब्रांडेड योगा वाले लोगों ने तरह तरह की बातें कर रखी हैं। ध्यान इतना सरल चीज़ है, इतनी सरल है मेडिटेशन प्रक्रिया, लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन है। इसलिए तमाम व्यापार शुरू हो गया इसका, वहाँ तक पहुँचाने के लिए। सरल इसलिए है कि दुनियादारी से कट जाओ। 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी आप कट सकते हो। जितनी देर बेटा दुनियादारी से कटते हो, आपका मस्तिष्क पुष्ट होता है। जैसे फ़ोन को तुम पूरा यूज़ करते रहो, नेट भी देख रहे हो, व्हाट्सएप भी देख रहे हो, और डाउनलोडिंग भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, बैटरी डाउन हो जाती है बहुत ज़्यादा। अब तुम फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख दो, ऐप सारे बंद कर दो, फिर चार्जिंग पर लगाओ, बहुत जल्दी चार्ज होता है। ये ध्यान यही चार्जिंग है। सारे ऐप्स बंद करके, सारे प्रोग्राम बंद करके, शांति से फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख देना, फिर चार्जिंग पर लगा देना, यही ध्यान है। ऐसे ही आपकी आत्मा रिचार्ज होती है, उसके ऊपर लगा हुआ कलुष मैल धुल जाता है। निहायत सरल प्रक्रिया है, कोई ब्रांड की ज़रूरत नहीं है और कोई भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। निश्चिंत भाव से करके देखो बेटा। माँ ने मुझे कैसे बुलाया कि मैं एक पर्वत उपत्यका में हूँ, एक हिल्स की वैली में। सामान्यतः मैं बद्रीनाथ जाता रहा हूँ, 10-12 बार गया हूँ, और पर्वतों पर भी गया हूँ, और भी जगह। पर्वत मुझे बहुत प्रिय हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि हरा भरा चारों ओर वातावरण है। बाएं हाथ को एक, अब इस बाएं हाथ को कहने से कोई इंटरप्रिटेशन ये ना समझे कि ये वामांग है, कि वामाचार है, कि वामपंथ है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे इंटरप्रिटेशन निहायत मूर्खतापूर्ण होंगे। सिंपली मैं सड़क पर जा रहा हूँ, मुझे बाईं तरफ ऊपर को चढ़ता हुआ एक रास्ता दिखाई दे रहा है। बड़ा आकर्षक रास्ता लग रहा है। बर्फ़ के गोले जैसे पड़े हुए हैं, जैसे कि स्नोफॉल हो चुका हो। हरी भरी जो वनस्पतियाँ हैं, जो तमाम सारा फ्लोरा जो है वो दिखाई दे रहा है। ऐसे ऐसे पौधे जो कभी नहीं देखे हैं, बर्फ़ से चमक रहे हैं, सूर्य की रश्मियाँ पड़ रही हैं। बर्फ़ के कण, उस पर हिमकण जो हैं वो लदे हुए हैं और वो चमक रहे हैं, और उन पर जो है वो मैं उस पथ पर चलता जा रहा हूँ। रास्ता जिस पर मैं जा रहा हूँ, पथ भीगा सा है, लेकिन बहुत सुंदर रास्ता है। खूब सर्दी है। ऊपर बढ़ता जा रहा हूँ, अद्भुत एहसास हो रहा है। पक्षी चहचहा रहे हैं,
बेटा ये सब तुम्हें भी फील करना है, ऐसी किसी जगह मैं तुम्हें भेज नहीं रहा, मानसिक रूप से जाओगे। जो मैं कल्पना करवा रहा हूँ वही तुम कल्पना करोगे, जो मुझे एहसास होगा वो तुम्हें भी होगा। जो हो चुका है मुझे सुबह, पहले तो माँ ने स्वयं दर्शन दिए थे आके, आज माँ ने बुलाया, अपने घर बुलाया। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, तो ब्रह्म स्वरूपिणी माँ शुभ्रांगिनी ने आमंत्रित किया अपने ग्रह पर, और मैं शुभ्रानंद वहाँ जा पहुँचा कल्पना में। तुम भी चलो कल्पना मेरे साथ, आखिर शुभ्रांगिनी हो तुम, उसी माँ के बच्चे हो। तो चलता जा रहा हूँ, रास्ता दाहिने बाएं घूमता हुआ जा रहा है, ऊपर चढ़ता जा रहा है। बहुत ही सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, आकाश बादलों से आच्छादित है, अब बरसे कि तब बरसे, मेघाच्छादित आकाश है। और हल्का सा अंधकार, प्रकाश थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। सूर्य की किरणें जब चमक जाती हैं तो बर्फ़ जो है वो जगमगा उठती है। रात नहीं है, दिन का मेघाच्छादित अंधकार है। बीच बीच में बादलों से रश्मियाँ फूट पड़ती हैं, तब बर्फ़ सतरंगी चमक उठती है चारों ओर। धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, बहुत लंबा रास्ता नहीं है, माँ से मिलने का रास्ता इतना लंबा नहीं होता, ये तो कर्मकांडियों ने बना दिया है रास्ते लंबे। ये उपचार, वो पूजा, वो चंदन, वो पानी, ये तमाम सारी बातें बना दी, कोई आवश्यकता नहीं। आगे एक बहुत सुंदर झरना है, देखने में ऐसा लगता है जैसे दूध का झरना हो, लेकिन वो जल है, और जल में जब मिस्ट मिल जाती है तो दूध जैसा लगने लगता है। ऐसा ही झरना है। आश्चर्य यह है कि झरने के साइड से झरना गिर रहा है, दीवार से थोड़ा हट के गिर रहा है, आगे की ओर उछल के गिर रहा है, तो साइड से झरने के पीछे जाने का रास्ता है। इस रास्ते पर मैं जाता हूँ, रास्ता बना हुआ है, पेवमेंट है ऑलरेडी, उस पर जो है एक पगडंडी सी बनी हुई है, जिससे लगता है कि इधर ही जाया जाएगा, और कोई रास्ता है ही नहीं। परम ब्रह्म से मिलने का एक ही रास्ता है, चौराहे नहीं है यहाँ। ये नहीं है कि बाएं जाएं कि दाएं जाएं कि दाएं जाएं कि सीधे जाएं, या ऊपर जाएं या नीचे जाएं, वो नहीं है, एक ही रास्ता है, बड़ा सरल मार्ग है। तो झरने के पीछे से होते हुए एक भव्य कज्जल गिरी, जैसे कि एक टोटल ब्लैक कलर का पर्वत उसके पीछे है, कज्जल गिरी जिसको कहा गया है, काजल जैसा गिरी। कज्जल गिरी का एक शिला है, कि एक शिला है, उस शिला में एक द्वार बना है, एक ऐसा द्वार जैसा प्राचीन गुफाओं में होता था। मैंने देखी है जम्मू में इस तरह गुफाएं, प्राचीन गुफाओं का द्वार जैसे होता है। अंदर घुसते हैं तो अंधकार है, एकदम अंधकार है बिल्कुल, लेकिन उस अंधकार में कहीं से एक नीले रंग की, अल्ट्रा वायलेट और ब्लू जैसे मिले जुले कलर, अल्ट्रा वायलेट दिखाई नहीं देता, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत प्रकाश, ऐसा कि मंत्र मुग्ध कर लेने वाला, जो थोड़ी ही देर में पर्पल, नीला, बैंगनी रंग बदलता है। इसमें लाल नहीं है, पीला नहीं है, नीला है, पर्पल है, बैंगनी है, हरा नहीं है, बस यही कलर दिखाई दे रहे हैं। और इन प्रकाशों के चक्र नज़र आ रहे हैं, कई चक्र नज़र आ रहे हैं। अगर मैं गिनती गिनता तो शायद 7 चक्र हैं। मेरे ख्याल से ये वही चक्र हैं जिनको भेद के हम कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं। एग्जैक्टली 7 दिखाई दे रहे हैं, और चक्रों पर रविवार सोमवार दिनों के नाम लिखे हुए हैं, चमकते हुए नाम लिखे हुए हैं। चक्र नीले रंग का है तो रविवार लाल रंग से लिखा हुआ है, बुधवार पीले रंग से लिखा है, मंगलवार थोड़े गहरे लाल रंग से लिखा हुआ है, बृहस्पतिवार कुछ गहरे पीले रंग से लिखा, ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं है, अलग अलग रंगों से लिखा हुआ है। दिन लिखा है और संस्कृत लिपि में, संस्कृत में लिखा हुआ है।
कुछ मंत्र लिखे हुए हैं, लेकिन रविवार सोमवार तो चाहे संस्कृत में लिखें चाहे हिंदी में लिखें एक ही जैसे लिखे होते हैं। अक्षर ऐसे हैं जैसे प्राचीन संस्कृत में लिखे होते थे। जैसे कि मेरे घर में मेरे दादाजी की पुस्तकें हैं जो हस्तलिखित हैं, हाथ से लिखे हुए पुराण और कुछ ग्रंथ हैं जो हमारे पूर्वजों ने लिखे थे, वो रखे हुए हैं। वैसे ही अक्षर हैं, लंबे अक्षर हैं, तिब्बतिया जैसे अक्षर हैं, कुछ कुछ तिब्बती जैसे लंबे लंबे अक्षर हैं जिनमें हलंत नीचे को यूँ आता है, ऐसे अक्षर हैं। ये चक्र घूम रहे हैं, एक के बाद एक चक्रों को हम पार कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं जो हूँ वो हम हो जाता हूँ, एग्जैक्टली हम प्लूरल में, यानी मैं, मुझ, मुझे, मेरा, ये सब मिल जाते हैं। ये अलग अलग व्यक्तित्व हैं। मैं, आई, मी, मुझे, मेरा, माई, ये सब मिलके हम हो जाते हैं। मैं और तुम अगर हम हो जाते, ये हम हो गए। ये सारे व्यक्तित्व विलीन होते जा रहे हैं चक्रों में आके धीरे धीरे, और अंत तक पहुँचते पहुँचते मुझे नहीं पता क्या हुआ। माँ शुभ्रांगिनी साक्षात विराजमान अपने मुस्कुराते हुए सिंह पर। पता नहीं कहाँ से मुझे पता चला कि सिंह का नाम सौम्य है, सफ़ेद शेर है। मुझे देखकर मुस्कुराता है, पुराना परिचय है, जान पहचान बड़ी पुरानी है, मुस्कुराता है। मैंने ऐसा सिंह कभी नहीं देखा। सिंह तो सिंह है, लेकिन मुस्कुराता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सिंह समझना छोड़ दें हम। सिंह सिंह है। मैं प्रणाम करता हूँ माँ के चरणों में, सिंह को प्रणाम करता हूँ, माँ के सामने बैठ जाता हूँ। मैं शुभ्रानंद, माँ का पुत्र। लेकिन एक अद्भुत बात है, आज माँ की गोद में एक 8 वर्षीय बालिका काव्यांजलि खेल रही है। 8 वर्ष की कन्या, गौरी कन्या कहते हैं। गौरी कन्या, मासूम, पूरे संसार की पुत्री, पूरे संसार की बहन, पूरे संसार की माँ शुभ्रांगिनी की पुत्री। मुझे लगता है कि समस्त स्त्री जाति का प्रतीक है काव्यांजलि। माँ जो मुझे भेजती हैं मेरे मस्तिष्क में श्लोक, आरतियाँ, कविताएं, ये काव्यांजलि की देन है। माँ काव्यांजलि की पुत्री मेरी भी भगिनी हुई, बहन हुई। मुझे तो साक्षात पुत्री नज़र आती है। बहनें भी पुत्रियाँ ही होती हैं, बहनें भी माँ होती हैं, पुत्रियाँ भी माँ होती हैं। ये रिश्ते बड़े अजीब हैं। ये घर बहुत अजीब है। ये शुभ्रानंद का घर बच्चों, ये यूट्यूब का चैनल, ये बहुत अजीब है। इसमें सब लोग बहुत प्रेम के बंधनों से बंधे हुए हैं। यहाँ रिश्ते वो नहीं हैं जो सांसारिक हैं, नाते वो नहीं हैं जो सामाजिक हैं। यहाँ तो बस अखंड प्रेम है। माँ के दर्शन होते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक माँ के दर्शनों में रहता हूँ, माँ के चरणों में रहता हूँ। यही कुंडलिनी जागरण है, यही ब्रह्म की प्राप्ति है, यही परमानंद की अनुभूति है। ऐसी अनुभूति बेटा तुम्हें भी हो, यही मेरी कामना है। ऐसी रचना, मनोरचना करो, मन में रचना करो और इस प्रकार माँ के दर्शन करो। माँ शुभ्रांगिनी तुम्हारी रक्षा करें, तुम्हें प्रेम दें और आशीर्वाद दें।